पहला क्वेश्चन है जी। अच्छा, अब हम सीख के आ चुके हुए हैं। अब वही जो नया मेरा पावर वाला रूल है, अगर आपको नहीं आता तो पीछे 2 वीडियोज़ हैं, वो आप देखिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। वो देखने के बाद आप इस पे आइए और आपको आसानी से समझ आएगी। नहीं आएगी तो यहाँ पे भी मैं पूरा एक्सप्लेन कर रहा हूँ, भूल जाइए पीछे आपने कुछ भी सीखा हुआ है, मैं यहाँ भी एक्सप्लेन कर दूंगा। शुरू वाले क्वेश्चन में करूँगा, फिर आप खुद ही प्रैक्टिस कीजिएगा। बाकी देखिए, राइट दिस इन स्टैंडर्ड फॉर्म। तो हमें पता है, मैं दोबारा से यहाँ लिख लेता हूँ 0.007, ये जेम्स बॉन्ड का कोड आ गया। अच्छा जी, यहाँ हमें पता है ये पॉइंट यहाँ है, इसने मूव करना है 1 नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद, तो 7 के बाद आएगा ये। एज वी नो दिस इज 1 नॉन ज़ीरो डिजिट ऑन द लेफ्ट साइड। लेफ्ट साइड पे एक नॉन ज़ीरो डिजिट बचना चाहिए, उसके बाद पॉइंट आना चाहिए नॉन ज़ीरो डिजिट, ठीक है। लेफ्ट साइड पे एक रहना चाहिए, तो वो लेफ्ट साइड पे जाए 0.00, तो ये तो सारे जीरोस थे। उसके बाद 7 जो आया दैट इज 1 नॉन ज़ीरो डिजिट, ठीक है। तो हमने, अच्छा, अब मेरे वाला जो पावर वाला रूल है यहाँ ही समझ लीजिए, इधर ही समझा रहा हूँ, गौर से समझ लीजिए। अब हमने क्या किया है, हमें पता है कि 2 साइड्स होती हैं, ठीक है। 2 साइड्स क्या होती हैं, अभी वैल्यू क्या बन गई है, लेट मी राइट हियर 7.08, ये बन गई है, कोई इशू तो नहीं है। मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू पावर। अब पावर में अब ना यहाँ 2 साइड्स हैं, एक ये साइड है, एक ये साइड है, ठीक है। या तो यहाँ क्या ये बॉक्स है, ठीक है, इसने चेंज होना होता है और इस डेसिमल पॉइंट ने चेंज होना होता है। इसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ, इस डेसिमल पॉइंट ने चेंज होना होता है, ठीक है। इसने कहाँ जाना होता है, इसने या तो लेफ्ट साइड पे जाना होता है या राइट साइड पे जाना होता है, ठीक है। अब कन्फ्यूजन क्या होती है कि लेफ्ट साइड पे जाएगा तो 10 की पावर पॉजिटिव आएगी, माइनस आएगी, तो रट्टा लगाना पड़ता है स्टूडेंट्स को। तो वो ना कीजिएगा, एक कॉमन सेंस वाली चीज़ यूज़ कीजिए, वो मैं आपको बताने वाला हूँ, कॉमन सेंस वाली। अच्छा जी, ये ज़्यादा टाइम इस पे लग रहा है, हमने ये जब अभी सीख लिया तो फिर आपको आगे आसानी हो जाएगी, ठीक। ये क्योंकि अगर आपने वीडियो पहले वाली नहीं देखनी तो यहीं से करना है, तो ये आप सीख सकते हो यहीं से। अच्छा, 7.08 ये था ना। अब देखो ओरिजिनल वैल्यू क्या थी, ओरिजिनल वैल्यू क्वेश्चन में पड़ी है 0.007। अच्छा, 0.007 वो बड़ी है, 0 पॉइंट बड़ी है या 7.0 बड़ी है। अब ये मैं कॉमन सेंस का क्वेश्चन पूछ रहा हूँ आपसे, तो ऑब्वियस सी बात है, एक बच्चा भी बता देगा सर 7.08 बड़ी है। 0.007 से 0.007 से बड़ी है 7.08, ठीक। अब देखिए, आपने वो लिखना हो लिख दीजिए, इस तरह नहीं लिखना तो कोई मसला नहीं है, साथ लिख दीजिए। ये है लार्ज, ये है स्मॉल, ठीक है। अब मुझे बताओ कि जो ओरिजिनल थी उससे पावर छीनी है मैंने या उसे पावर दी है नई वैल्यू बनाने के लिए। ये थी ओरिजिनल 0.007, आगे 0.8 भी कर लो, चलो ठीक है। ये थी ओरिजिनल, इसको मैंने इसमें क्या चेंज किया है, इसको मैंने लार्ज बनाया है, इसको मैंने पावर दी है तो ये 7 बना। सॉरी, आई एम रियली सॉरी, ये पीछे चला गया बिल्कुल। अच्छा जी, इसको मैंने पावर दी है तभी तो ये 7.08 बना ना। तो जब मैंने इसको पावर दी है, ठीक है, तो ये मैंने पावर हमेशा ली होगी राइट साइड से 10 की पावर में से, ठीक है। तो ऊपर हम यहां से पावर कितनी पावर दी है, 3 थी, हमने काउंट किया टॉप पे 1 2 3, ठीक है। पॉइंट मूव किया है ना, तो ये आ जाएगी माइनस में 3, ठीक है। अगर आई नो कि आप ये बड़े आराम से कर सकते हो, मैंने आपको बोला है कि इसका फायदा आपको अगले क्वेश्चंस में होगा, ठीक है। एक और बात याद रखिए, अब ये भी जहन में रख सकते हो कि यार जब भी छोटी वैल्यू होगी, लाइक 0.00 की फॉर्म में होगी, ठीक है, तो हमेशा माइनस में पावर आएगी। आप ये कर सकते हो, ठीक है, दिस इज अ शॉर्टकट, बट ये अगेन कोई स्मार्ट स्टूडेंट्स ही कर सकते हैं। अगर आप मेरी तरह एवरेज स्टूडेंट हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको इसी तरह का कोई कॉमन सेंस वाली चीज़ रखनी पड़ेगी। जो बैक बेंचर्स होते हैं ना, वो इस तरह की चीज़ें बना लेते होते हैं, ठीक है। अब देखो, क्या करना है, आपने पावर का रूल याद रखना है, ठीक है। यहाँ थी, यहाँ से पावर, ये देखो 7 पॉइंट बना है, तो इसका मतलब इसको मैंने पावर दी है 7 बना दी है, बड़ा बना दिया है। था क्या ये 0.007 था,
तो इसको मैंने बड़ा बना दिया, कोई बड़ी चीज़ बना दी है, लार्ज कर दिया इस वैल्यू को। तो जब लार्ज किया वो मैंने राइट साइड से छीनी है पावर, ठीक। और अगर मैं इसको छोटा बनाता, फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन हमारा 7 पॉइंट कुछ होता, ठीक है, उसको मैं बनाता 0.00 कुछ बनाता, तो फिर मैंने 10 की पावर, उससे मैंने पावर फिर छीनी होती तो वो मैंने 10 को दे देनी थी पावर। बस ये यहाँ याद रख लो, ठीक है। इसी कॉन्सेप्ट को आगे लेके चलेंगे। और अब मैं दोबारा ये नहीं कहूँगा, अब मैं बड़ा शॉर्टकट, क्योंकि ये बड़ा ही आपको एक दफ़ा ये प्रैक्टिस हो जाए ना इसकी, ये थोड़ा आप समझ लो इसको। ये 3 वीडियोस अगर आप देख लेते हो, आपको कितना 1.5 घंटा लग जाएगा, 2 घंटे लग जाएंगे, लेकिन उसके बाद मैं आपको बता रहा हूँ स्टूडेंट्स का, आई नो के स्टूडेंट्स क्या सभी का ही कॉन्सेंट्रेशन जो स्पैन वो बहुत कम होता है। बस जल्दी, क्योंकि रील्स की आदत होती है, टिकटॉक और ये इंस्टाग्राम वगैरह, तो वो आगे रील्स को करते रहते हैं। तो आज शॉर्टकट वीडियो का दौर है तो उनको आगे, लेकिन इफ़ यू वांट टू जेन्युइनली लर्न समथिंग, तो आपको ज़रूर इसको पूरी वीडियोस को देखना चाहिए। अच्छा एनीवे, यहाँ मैंने इतना टाइम लगाया, अब आगे देखना, आगे टाइम नहीं लगेगा। अच्छा एक और बात याद रख लेना, हमने ये भी पढ़ा सेकंड वाली वीडियो में, लिंक में मैंने दिया हुआ है, जिसमें हम प्लस माइनस सीखते हैं 2 स्टैंडर्ड फॉर्म की। उसमें क्या करना होता है, आपने रूल याद रख लेना है, प्लस माइनस के लिए आपने जो 10 की पावर्स होंगी ना, उनको सेम बनाना होता है। यहाँ 22 है ना, अगर अब देखो सेंटर में देखो प्लस है, हाँ जी प्लस है, ठीक है, प्लस है ना। अब आपने क्या करना है, जो 10 की पावर्स है ना, उनको आपने क्या करना है, 10 की पावर्स को आपने, ये पावर्स हैं, ठीक है, पावर्स, इनको आपने सेम बनाना होता है। या तो 23 बना दो पहले वाले को, या 23 को 22 बना दो, दैट्स इट। ये प्लस माइनस के लिए ये रूल है, ठीक। मल्टीप्लिकेशन डिवीजन के लिए कोई ये रूल नहीं है, वो उसको हम आगे देखते हैं। एनीवे, और क्वेश्चन इससे बाहर नहीं आएगा, या तो प्लस माइनस करना होगा, या मल्टीप्लाई या डिवाइड करना होगा स्टैंडर्ड फॉर्म को। और बी पार्ट हमेशा ये होगा, जो ए पार्ट है वो नॉर्मली होता है, लाइक कन्वर्ट करो। ये P2 की बात कर रहा हूँ, IGCSE की 040 जो है, ये यहाँ मैं लिख के देता हूँ, ये है 4024 के लिए भी सेम ही है, ठीक है। और इसका P1 P2 और इसका P2 P4, ठीक, इनके लिए सेम ही रूल है। तो अब आपने क्या करना है, हमारे पास है अभी 3.8। तो अब जैसा कि मैंने बोला, अगर आप प्लस करना चाह रहे हो तो आपने इनकी पावर्स को सेम बनाना है, ठीक है। तो नीचे है, अब यहाँ मेरे वाला रूल आपको बड़ा फ़ायदा देगा, 3.8 इंटू 10⁻⁴, ये बड़ा आसान है, 2 मार्क्स फ्री के। अच्छा, अब मैं ना इसको करना चाह रहा हूँ, बेसिकली मैं इसमें +1 करना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो अब मेरे वाला रूल याद रखो कि मैंने 10 को पावर दी है, +1 निकालूंगा कहाँ से, ये देखो, ये मैंने इसको पावर दी है ना, दी है पावर, इसको इसमें शामिल किया, तो ये मेरा क्या बन जाएगा, ये मेरा बन जाएगा 10⁻23, ठीक है। तो मैंने ये पावर ली कहाँ से, 3.8 से ली है, ठीक। तो अब पॉइंट कहाँ मूव करेगा, ये इससे पावर ली है, छीनी है, तो पावर जब इससे मैं छीनूंगा तो आई विल शिफ्ट दिस पावर नॉट ऑन द राइट साइड बट ऑन द लेफ्ट साइड, क्योंकि इसको मुझे मज़ीद छोटा बनाना है। 0.38 आई समझ। तो अब 0.38 नीचे है हमारा। अच्छा, पॉइंट के प्लस माइनस में पॉइंट के नीचे पॉइंट आता होता है, तो यहाँ 3 आ जाएगा, यहाँ 8 आएगा ना, कि 8 के नीचे, तो उसको 0 बना देंगे, इंटू 10⁻23। आई होप यू अंडरस्टैंड, ठीक है। अच्छा, अब इनको प्लस करना है तो सिंपल प्लस करो ना, क्या प्रॉब्लम है, प्लस कर दो। 4 पॉइंट लेफ्ट साइड से स्टार्ट करते थे, 81.4 इंटू 10⁻23। अच्छा, समटाइम्स ना ये आंसर स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं होता, यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे पॉइंट आगे पीछे होता है, या यहाँ होगा या यहाँ होगा। तो 1 नॉन ज़ीरो डिजिट के पास लाने के लिए आपको इसको फिर वही पावर वाला रूल मेरे वाला यूज़ करके आप इसको निकाल सकते हो। अच्छा, ये क्या बन जाएगा, 4.18 इंटू 10⁻23, दैट्स इट, ठीक। अब नेक्स्ट में मैं नहीं ज़्यादा टाइम लगाऊंगा, फ़ौरन ही कर दूंगा। देखो जी, ये है 66, ठीक। अब खुद ही स्टूडेंट्स आप अंदाज़ा लगाओ, अब इसने पॉइंट ने यहाँ था पॉइंट, ठीक है, यहाँ से यहाँ आना है पॉइंट, ठीक है, यहाँ आना है, तो ये क्या बन जाएगा, 6.6, ठीक है। अब 10⁻⁴ वही वाली बात, अब 66,000 बड़ी वैल्यू है, उसको मैंने 6.6 बना दिया, तो उससे मैंने पावर छीनी है, वो जो मैंने पावर उससे छीनी है वो मैंने शिफ्ट कर दिया 10 पे, तो कितनी की है, 4, तो 4 पॉजिटिव आ जाएगा, ठीक। बस ये वहाँ आपको थोड़ा सा ना सोचना पड़ेगा, कॉमन सेंस, क्लेवरिटी आपको लानी पड़ेगी, क्लेवरनेस, ठीक है। आपने सोचना है कि बड़ी वैल्यू है, उसको छोटा बना दिया, तो 10⁻⁴ पॉजिटिव आएगी, उधर शिफ्ट कर दिए दूसरी साइड पे, ठीक है।
नेक्स्ट अगेन इतना टाइम नहीं लगाऊंगा इस पे। अब 3.7 इंटू 10⁻8 और 3.7 इंटू 10⁻7, ठीक है। 7 को 8 बनाऊंगा, अपनी मर्जी है, ऊपर वाले को चेंज कर दो, नीचे वाले को कर दो। इसमें मैं +1 करना चाहूँगा, जब इसमें मैं +1 करूँगा तो पावर वाला रूल याद रख लो, ठीक। मैं क्या करूँगा, इसको मैंने पावर राइट साइड पे देनी है तो लेफ़्ट से निकालनी पड़ेगी, निकालनी है तो यहाँ पे आ जाएगा, ठीक, पॉइंट। तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा ऊपर वाला 3.7, नीचे वाला बनेगा 0, पॉइंट के नीचे पॉइंट, डू नॉट फॉरगेट दैट, 7 इंटू 10⁸ इंटू 10⁸। इनको मल्टीप्लाई करूँगा, सॉरी, इनको क्या करना है, प्लस करना है, ठीक है। प्लस माइनस के लिए पावर सेम बनानी है, मल्टीप्लिकेशन की नहीं चाहिए, वो अगर आगे आता है तो मैं आपको बताता हूँ। अच्छा, नीचे ये एज इट इज़ आ गया 10⁸। अच्छा, शायद ये फाइनल आंसर ना हो यहाँ के, क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म में ज़रूरी नहीं है ये जो यहाँ प्लस करके स्टैंडर्ड फॉर्म में आए 0.4, तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में ही है बिकॉज पॉइंट इज़ ऑन इट्स पोजीशन। सो दिस इज़ 4.07 इंटू 10⁸, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा जी, अब आ गया है मल्टीप्लिकेशन डिवीजन वो सारा, तो उसको अब ये याद, ये क्वेश्चन आपने समझ लिया ना, आपको कहीं भी प्रॉब्लम ही नहीं आएगी, ठीक है। अब उन्होंने ना हमें वैल्यूज़ दे दी, उन्होंने कहा कि बी जो है हमारा ये है, सी है, ठीक है, फाइंड दी डी है, ए की वैल्यू निकालो, ठीक है। तो हम रिप्लेस करेंगे इनकी वैल्यूज़ को, चलो जी रिप्लेस करते हैं वैल्यूज़ को। तो हमारे पास है ए निकालना है, मैं रिप्लेस करने जा रहा हूँ डायरेक्टली, ये देखो, हमेशा जब भी रिप्लेस करना हो ना वैल्यू को, अलजबरा में याद रख लो, अलजबरा बच्चों को बहुत मुश्किल लगती है, अलजबरा बहुत आसान है। अलजबरा जब भी करनी हो, ए बी सी डी की वैल्यूज़ पुट करनी हो, तो जैसे क्वाड्रेटिक फार्मूला है उसमें भी पुट करनी हो तो उनको ब्रैकेट्स में डाल दो, ठीक है, उसकी वैल्यू को। अब देखो बी था, बी को मैंने, बी के ऊपर स्क्वायर, बी की वैल्यू क्या है 4 इंटू 10⁻², ठीक। ये ब्रैकेट ना भूलिएगा, ये ब्रैकेट, हाँ बल्कि ब्रैकेट तो ज़रूरी थी यहाँ पे क्योंकि बाहर स्क्वायर था, ठीक है। यहाँ ज़रूरी नहीं है बट यहाँ भी पुट कर दीजिएगा, ऑलवेज रिमेंबर, ये अच्छी बेस्ट प्रैक्टिसेस में से है। 6 पॉइंट, सी क्या है मेरे पास 6.10⁻3, कुछ गलती ना हो जाए, लेट मी रीचेक, बी सही है, चलो। डी, डी क्या है जी, डी है हमारा 2 इंटू 10⁻², ठीक। अब यहाँ याद रखिए, अब ऊपर प्लस करना है, प्लस के लिए बिफोर दैट अभी मैंने बड़ी ज़्यादा स्पेस यूज़ कर ली है, लेट मी उसको छोटा कर लेते हैं, चलो जी। अच्छा जी, अब ना ऊपर याद रखिए, ऊपर जो है पहले ब्रैकेट्स को ओपन, ब्रैकेट दोबारा ना लगाओ, लगा देना प्लीज़, लेकिन ना अभी इसको सॉर्ट आउट करना है। ये जो पावर है ना टॉप पे, जो आपको पावर दिख रही है ये छोटी सी 2, इसकी और पावर के दरमियान में ब्रैकेट आ जाए तो ये पावर मल्टीप्लाई होंगी। एक बात ये याद रखो, दूसरा ये याद रखो, ये पावर ना कि सिर्फ इसकी है, ये इसकी भी है, 4 की भी। स्टूडेंट्स यहाँ गलती कर जाते हैं, ठीक है। ये इंडिसेस का रूल है, याद रख लीजिए, ए मल्टीप्लाई बाय बी है, चलो मल्टीप्लाई डाल भी देता हूँ, तो ऊपर पावर है तो वो दोनों की है, ठीक है। लेकिन ए प्लस बी या माइनस, अच्छा ये डिवीजन भी हो तो सेम ही रूल है, ठीक, डिवीजन भी। और यहाँ माइनस ए प्लस बी या ए माइनस बी हो और उसका स्क्वायर हो तो दिस इज डिफरेंट केस, आइडेंटिटीज बनेगी, दिस इज नॉट इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, या माइनस बी स्क्वायर। और यहाँ भी बट ये इक्वल है, याद रख लो, ये ए स्क्वायर बी स्क्वायर ये इक्वल्स हैं, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट। तो यहाँ भी ये स्क्वायर जो है दोनों पे आएगा, यही ट्रिकी पार्ट है, 3 मार्क्स इसलिए, अदरवाइज इसके 2 मार्क्स होते, 3 होते फिर भी डिवीजन है, बट मैं मुझे लगता है कि इसकी वजह से ये मार्क्स हैं, ठीक है, क्योंकि एग्जामिनर रिपोर्ट में है कि स्टूडेंट्स गलती कर देते हैं। अब देखो ये 16 आया, 4 4 16, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर, मैंने अभी बोला प्लस हो जाएगा 4 आ जाएगा, ठीक है। और अब इसको ब्रैकेट में डाल दो, अच्छी बात है, अच्छी प्रैक्टिस है। यहाँ 6 मल्टीप्लाई बाय 10⁻3। अब याद रखो, अभी हमने ये इसकी केयर नहीं करनी कि स्टैंडर्ड फॉर्म में है या नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये स्टैंडर्ड फॉर्म में पहले वाली वैल्यू नहीं है अब, ठीक है। हमारा फाइनल आंसर स्टैंडर्ड फॉर्म में आना चाहिए, तो वो हम ज़रूर उसमें रखेंगे। तो अब याद रखिए नीचे डिवीजन में वही वाली बात आ गई, 2 इंटू 10⁻²। नीचे वाले को बाद में सॉर्ट आउट करेंगे, पहले ऊपर वाले को कर लेते हैं। तो ऊपर यहाँ मैं करना चाहूँगा इसको लाइन लगा, ऊपर ना स्टैंडर्ड फॉर्म में देखो हमें चाहिए, मैंने बोला था प्लस माइनस के लिए आपने पावर्स को सेम बनाना है, तो पावर्स को सेम कैसे बनाते हैं हम, यहाँ पॉइंट है,
सॉरी, पहले देख तो लें बनाना किसको है और कैसे बनाना है, ठीक है। देखो मैं ना सेकंड वाले को, चलो पहले वाले को ही आप कहोगे पता नहीं वहाँ कुछ गड़बड़ थी, तो पहले वाले की ना हम पावर को 3 बनाते हैं, ठीक है। तो इसमें से मैंने -1 करनी है ना पावर, ये -1 करनी है, रेडमी -1। अभी ये पावर छीन ली है मैंने इससे, इसको 3 बनाने के लिए, वो मैं लेफ्ट साइड पे शिफ्ट कर दूंगा तो वो बन जाएगा 160, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टैंड नाउ। देखो ये बन जाएगा 160 160 160। क्यों 160 बना है? क्योंकि मैंने पावर ये रेड में देखी है, पावर मैंने शिफ्ट की है लेफ्ट साइड से राइट साइड पे, कितनी? -1, ठीक है। तो 10 पर ये 3 बन गया, ठीक है। और दूसरा प्लस करना है 6 इंटू 10 3, और डिवीजन में ये बेसिकली डिवीजन का साइन नहीं है, ये लाइन है, डिवाइडर है। ओके अच्छा, नीचे क्या है? 2 ठीक है। अब टॉप पे प्लस करो, पावर सेम है तो वो बन जाएगा, यहाँ मैं कर रहा हूँ बेसिकली, अच्छा कलर में डिफरेंट ग्रीन यूज़ कर लेता हूँ, आपको याद रहे। 166 मल्टीप्लाई बाई 10 3, और नीचे क्या है? 2 मल्टीप्लाई बाई 10 2। अगेन आई एम सेइंग कि 166 को रहने दो, स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं लाना, ठीक है, लंबा हो जाएगा आंसर। अच्छा अब यहाँ याद रखिए, अब डिवीजन का रूल ये है कि सिंपल डिवीजन कर दो, ठीक। ये 6 इससे कटेगा तो क्या बन जाएगा? 8 and 3 83, 50 50 and 33, ठीक है 83 बन गया 83, और मल्टीप्लाई बाय 10 अच्छा अब 10 की पावर नीचे वाली माइनस होगी, ये ऊपर जब जाएगी तो माइनस होगी, डिवीजन में हमें याद है, ठीक है, इंडिसेस का रूल। दो वैल्यूज़ ये देखो सेम वैल्यूज़ मल्टीप्लाई हो रही हैं तो उनकी पावर्स ऐड हो जाती हैं, ठीक है, प्लस हो जाती हैं उनकी पावर्स, तो वो आंसर आता है। पावर्स प्लस होती हैं, बेस सेम ही रहती है, तो ये 5, ठीक है। लेकिन अगर यही डिवीजन हो रही हो तो माइनस हो जाती है, सिंपल एज वी नो। तो ये 10 1 हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे भी 2 माइनस करेंगे, 10 1 हो जाएगा। अब यहाँ खुद से पूछिए, ये क्या मेरा ये फाइनल आंसर है? हरगिज नहीं। क्या? अभी मुझे स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना है, क्योंकि पॉइंट मेरा 3 के बाद है, इसको मुझे लाना है 8, 1 नॉन जीरो डिजिट फ्रॉम द लेफ्ट साइड, वहाँ लाना है, यहाँ लाना है पॉइंट को। तो अब देखो 83 बड़ा था या 8.3 बड़ा था? तो 83 ओरिजिनल वैल्यू बड़ी थी, उसको मैंने छोटा बना दिया। मैंने क्या किया? मैंने उसको छोटा बना दिया, मैंने बना दिया 8.3, 83 को 8.3 बना दिया। तो 83 से मैंने पावर छीनी है, वो मैं किसको दूंगा? मैं राइट साइड पे दे दूंगा। कितनी पावर छीनी है? 1 छीनी है, तो 1 पहले ऑलरेडी था वहाँ पे, तो 2 हो जाएगा। माई बैड, हाँ 2 हो जाएगा, आई एम करेक्ट हेयर, ठीक है। कितना मैंने छीना है उससे? 1 छीना था, और 1 ऑलरेडी वहाँ पड़ा हुआ था, तो दिस इज़ द करेक्ट आंसर। और यहाँ आप मार्किंग स्कीम में खुद भी देख सकते हो। एनीवे ये पूरी फाइल आपको चाहिए तो मेरा कॉन्टेक्ट नंबर ये है, देख लीजिए, पूरी फाइल आपको मिल सकती है, सही। यहाँ कांटेक्ट कर लीजिए, कांटेक्ट करके कोई भी आपको टॉपिक की फ़ाइल चाहिए, यहाँ ये चाहिए तो ये भी मैं आपको प्रोवाइड कर दूँगा, व्हाट्सएप कर दूँगा।